नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड धर्मा सन्मार्ग। नया साल का पहला दिन जिस तरह से सुबह की अच्छी शुरुआत पूरे दिन को बेहतर रखता है, उसी तरह से अगर नए साल का पहला दिन आपका शुभ हो, अच्छा हो, मंगलमय हो, तो कहीं ना कहीं पूरा साल आपका बढ़िया बीतता है। तो ऐसे में नए साल में खुशहाली और तरक्की की उम्मीद हर कोई कर रहा है। तो आपकी शुरुआत कैसी हो जो पूरा साल बेहतर जाए। तो ऐसे में कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस बार नया साल का शुरुआत बहुत ही शुभ और दुर्लभ योग के साथ हुआ है। तो 1 जनवरी को शुभ बनाने के लिए अधिकतर लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने धर्म से संबंधित धर्म स्थान पर जाते हैं और वहाँ पर कुछ समय बिताकर भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। ऐसे में कौन सा उपाय करें कि आपका भाग्योदय होगा, सुख समृद्धि बढ़ेगा। तो एक छोटा सा प्रयोग। सबसे पहले तो नए साल के पहले दिन 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर भगवान सूर्य को जरूर अर्पित करें। पूरा साल धन बरसेगा। क्योंकि इस बार शनिवार का दिन है, तो एक सिंपल सा प्रयोग कीजिएगा। 1 लोटा जल ले ले, 1 चुटकी काला तिल, थोड़ी सी मीठी वस्तु डालकर लेकर चले जाए, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर दे। यकीन मानिए, शनिवार के दिन नया साल शुरू होने से, इस दिन प्रयोग करने से शनि दोषों से राहत मिलेगी। पूरा साल शनि आपका शुभ फल देगा। जीवन की जो मुश्किलें हैं, जो परेशानियां हैं, उनसे आपको बाहर निकालेगा और ये नया साल ढेर सारी खुशियों के साथ आएगा। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में खुशियां ज़्यादा हो, तकलीफें ना हो, आप चाहते हैं कि पूरा साल सिर्फ धन बरसे, सुकून आए और आपका 9 का 9 ग्रह अच्छा फल दे, तब ऐसे में इस दिन काले तिल का विशेष प्रयोग किया जाता है। क्योंकि काला तिल हर शनिवार के दिन इसके प्रयोग करने से शनि दोषों से मुक्ति मिलती है और आपका बिगड़ा हुआ कुंडली का राहु केतु भी शांत हो जाता है। आप चाहते हैं कि पूरा साल खुशियों के साथ ही आए और पूरा साल अच्छा बीते, तो सबसे पहली तो एक बात याद रखिएगा। 1 लोटा में अगर आपके घर में केसर है तो उसमें डाल दें, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप 1 लोटा जल ले जाकर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र डालकर अर्पित कर दें। आपके पास बेलपत्र भी नहीं है तो आप गंगा जल ही जाकर अर्पित कर दें। क्योंकि शिवलिंग पर अगर आप शिव जी को प्रसन्न करने के लिए केसर मिलाकर या फिर हल्दी मत डालिएगा, चंदन डालकर या बेलपत्र डालकर या पीपल का पत्ता डालकर अर्पित कर देते हैं जल, तो जीवन की स्वास्थ्य की मुश्किलें दूर होती है, धन की मुश्किलें दूर होती है। और इस बीच अनवरत जप कीजिएगा ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का। पीपल का पत्ता डालकर अर्पित करने से शिवलिंग पर स्वास्थ्य की मुश्किलें दूर हो जाती है, तो पूरा साल आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर धन की मुश्किलें ज़्यादा परेशान करें, तब एक सिंपल सा प्रयोग कीजिएगा। धन की मुश्किल, क्योंकि व्यक्ति को धन की मुश्किल अगर परेशान करे तो वो कहीं ना कहीं भीतर से टूट जाता है। तो आर्थिक तंगी से मुक्ति अगर चाहते हैं, तब 1 लोटा जल में कच्चा दूध डालें, थोड़ी सी मीठी वस्तु यानी शक्कर वगैरह डाल दें और अगर आपके लिए संभव हो तब दही घी शहद भी ले लीजिएगा, यानी कि यह पंचामृत शिवलिंग पर अर्पित करें और फिर जल अर्पित करें। ओम रुद्राय नमः का जप करते हुए पूरा साल धन आएगा, धन की कमी आपको महसूस नहीं होगी और भगवान की कृपा से जीवन में खुशियां भी बढ़ेगा। लेकिन अगर पितृदोष परेशान करे, पितृदोष के कारण ना तो तरक्की होती है, ना उन्नति होती है, ना संतान का सुख मिलता है। व्यक्ति जहाँ से चलता है वहीं रह जाता है, कितना भी मेहनत कर ले, हर कदम पर ठोकरें मिलती है। तब पितृदोष से बचने के लिए 1 लोटा जल ले लें, 1 चुटकी काला तिल या फिर आप कुसा घास डालकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें, तो पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। अब शनिचरी पूर्णिमा है, तो आप ऐसे में एक सिंपल सा प्रयोग कीजिएगा। आप एक काला रंग का कपड़ा ले लें, इस कपड़े में काली उड़द, थोड़ा सा काला तिल और एक सिक्का रखें। अब अपने ऊपर से या आपके घर में जो भी शनिदेव की पीड़ाओं से पीड़ित है, वो अपने ऊपर से 3 बार उल्टा उतार ले और ले जाकर पीपल के नीचे रख दे, बिना पीछे मुड़े घर आ जाए। पितृदोष कम हो जाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि आप शांत हो जाएंगे, लेकिन समाप्त नहीं होता, प्रभाव उसका दुष्प्रभाव कम हो जाता है। तो चूंकि अब पूर्णिमा तिथि है, तो गौ माता, दत्तात्रेय,
की जयंती भी है, इसलिए गौ माता की विशेष पूजा होगी। तो गाय को आप अपने हाथों से गुड़ खिलाइए। अगर गाय गुड़ खाते समय आपका हथेली चाट ले तो इसका मतलब है आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। बहुत सिंपल है। वैसे आप रोटी पर भी गुड़ रखकर अपने ऊपर से उतार कर खिला सकते हैं, इससे भी जीवन की मुश्किलें कम होती है। इस दिन छोटे छोटे प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, रात में माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करें और उनको 11 कौड़ी पीला वाला आप पीले कपड़े पर रखकर या गुलाबी कपड़े पर रखकर अर्पित करें। अगर 11 ना हो तो एक ही कौड़ी अर्पित करें और उस कौड़ी पर हल्दी का तिलक लगाएं। साथ ही एक सिक्का रख दें। सिक्का 1 रुपये का भी हो सकता है। पूरी रात आप अपने पूजा स्थान पर माँ लक्ष्मी के चरणों में रहने दें ये सिक्का और कौड़ी। अगले दिन उसे उसी कपड़े में, जो पीला या गुलाबी कपड़ा आपने रखा है, उसमें बांधकर तिजोरी में रख लें। धन बढ़ेगा, सौभाग्य बढ़ेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। इस दिन एक और छोटा प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जब आप पूर्णिमा तिथि पर घर में आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी की पूजा में एक सुपारी पर कलावा, रक्षा सूत्र जिसको कहते हैं, लपेट कर जरूर अर्पित कर दें। बाद में उस सुपारी को उठाकर अपने धन स्थान पर रख लीजिएगा। बरकत होगी, धन बढ़ेगा, मुश्किलें कम होंगी। अब चूंकि पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है और माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का विशेष वास होता है, इसलिए पूजा भी किए जाते हैं और शाम में एक दीपक भी जलाए जाएंगे। वैसे ये दीपक सरसों के तेल का होगा। इसमें एक लोहा का कील और एक चुटकी काला तिल डाल दीजिएगा और फिर आप जला दीजिएगा। आपके जानी अनजानी परेशानियां समाप्त होंगी। जो भी जीवन के कष्ट हैं, दोष हैं, वो समाप्त होंगे और मुश्किलें कम होंगी। वैसे तो माँ लक्ष्मी के मंत्र का भी जप कर सकते हैं या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। आपके जो रिद्धि सिद्धि मनोकामना है वो सब पूरे होते हैं। इस दिन अगर आप भगवान सत्यनारायण की कथा सुनते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। इसलिए भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी दोनों की ही पूजा करें। घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़ता चला जाएगा। संभव हो आपके घर के आसपास कहीं बिल्व पत्र का पेड़ हो तो एक घी का दीपक, याद रखिए, एक घी का दीपक, उसमें 2 मुखा दीपक होगा, यानी कि 2 बातियां होंगी। एक चावल का दाना डालकर आप बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे जला दें। लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी। जीवन में कभी किसी चीज़ की परेशानी आपको मुश्किल यानी कि परेशान नहीं करेगा। बहुत सिंपल है, पर करिएगा जरूर। आप अपने इच्छानुसार कोई भी एक प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन किया जाने वाला प्रयोग आपको पूरे साल बरकत देगा। आप अगर माँ अन्नपूर्णा की कृपा चाहते हैं तो शनिवार का दिन है, किसी गरीब व्यक्ति को, भूखे व्यक्ति को भोजन भरपेट करा दीजिएगा। पूरा साल आपको अन्न की, वस्त्र की कमी नहीं होगी। लेकिन सबसे अंत में और वो महा उपाय कि आखिर आप गाय को या शिवजी का वाहन नंदी बैल को क्या खिलाएं कि जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाए। देखिए, इस दिन गाय को आप रोटी पर गुड़ रखकर खिला सकते हैं, लेकिन शनिवार का दिन है तो रोटी के ऊपर गुड़ या चीनी जो भी आपके पास है उसमें आप एक चुटकी काला तिल रखिएगा और अपने ऊपर से उतार लें 3 बार। सीधा या उल्टा वो मतलब नहीं रखता, कहीं से भी उतार लें, किसी हाथ से भी, अपने घर के तमाम लोगों के ऊपर से भी उतार सकते हैं और गाय को खिला दें। किसी भी तरह का कोई भी ग्रहों की बाधाएं होंगी, पीड़ाएं होंगी, वो समाप्त हो जाएगा और आपके जो जीवन में बलाएं हैं वो टल जाएगी। वैसे इस दिन आप अगर चाहते हैं कि पूरा नया साल आपके वैवाहिक जीवन में भी खुशियां घोले तो शिवलिंग पर इत्र अर्पित कीजिएगा और ये चंदन का इत्र होगा, इस बात का ध्यान रखें। और इत्र अर्पित करने के बाद आप जल जरूर अर्पित कीजिएगा। तो माँ पार्वती के 5 नामों का भी उच्चारण कर सकते हैं, जैसे कि महेश्वरी, सांभवी, सत्याना, दास, वरूपिणी, सर्व वाहना आद्या। तो ये नाम जपने से भी वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर होती है। वैसे घर की महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है और साल के पहले दिन वो क्या करती हैं, क्या पहनती हैं, इसका असर पूरे घर पर पड़ता है। इसलिए साल के पहले दिन घर की जो महिलाएं हैं, संभव हो तो लाल रंग के कपड़े जरूर पहने, क्योंकि लाल रंग का कपड़ा पहनने से खुशियां ज़्यादा बढ़ती है। आपने देखा होगा माँ लक्ष्मी की तस्वीर में हमेशा रेड कलर कपड़े पहनती है। माँ लक्ष्मी लाल रंग यानी सुख समृद्धि का रंग है और ये लाल रंग धन को आकर्षित करता है।
इसलिए लाल रंग का वस्त्र जरूर पहने, संपन्नता बढ़ती जाएगी। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।